अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं हम आज। पहली क्लास है, पहली वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा। आप इसको बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे। जिनको पावर पॉइंट नहीं आ रहा, ये क्लास उनके लिए और ये कोर्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको आ रहा है वो भी अपने स्किल को बेहतर करने के लिए इस कोर्स को देख सकते हैं। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, सीडी उठाएं या डाउनलोड करें। अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं आती तो मैं कोशिश करूंगा, कमेंट करें, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए ये आपके पास ये रन एरिया है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल करें तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ आपके पास रन आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रन के नाम से। वहां पर आपने क्या टाइप करना है? पावर PNT और फिर इंटर का बटन दबाएं। ये आपके पास आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस खुल गया है। और दूसरा तरीका इसका यह है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप MS ऑफिस का ग्रुप देख लें कि वो कहाँ पर है, उसका फोल्डर जिसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके साथ ही ये बटन है, इस पर क्लिक करें तो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो सब पड़े हुए। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट यहाँ पर है, पावर पॉइंट 2010 है। अगर आप 7 या 16 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं है, परेशान ना हो भाई, बिल्कुल तसल्ली से आप इसको क्लिक करें। ठीक है जी, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो खुल गया है। सबसे पहले इसके एरियाज पे बात करते हैं। ऊपर के बटन क्विक बटन्स कहलाते हैं, ये क्विक बटन्स हैं और ये क्विक बार कहलाते हैं। अगर आपको मजीद बटन चाहिए तो क्लिक करके यहाँ आप चेक लगा दीजिएगा जो बटन आपको चाहिए। जैसे न्यू फाइल के लिए आपको चाहिए तो मैंने ये बटन लगा दिया, ये आ गया। अगर आपको यहाँ से ख़त्म करने, जो आपको ख़त्म करने, आप यहाँ से चेक हटाएं, वो बटन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपके पास टाइटल बार है और ये 3 बटन तो आप जानते हैं कि यहाँ से क्लोज करते हैं हम। यहाँ से विंडो छोटी और बड़ी हो जाती है, मैक्सिमाइज कर देते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर लेते हैं। नीचे आर्जी तौर पर ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये टैब्स कहलाते हैं। इसके अंदर अपने अपने ऑप्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं कमांड्स का। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो हम वक्त के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये फाइल बटन है, इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आएंगे, जहाँ सेव का बटन है, सेव एज वगैरह। ओपन है, सेव किसी फाइल को महफूज करने के लिए उसको नाम देना पड़ता है। सेव एज अगर आप किसी फाइल को दूसरे नाम से, एक नाम से है, आप उसको दूसरे फॉर्मेट में या कोई दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह ओपन खोलने के लिए है, पहले से महफूज फाइल है, और क्लोज आपका ये जो प्रोग्राम खुला हुआ है ये बंद हो जाए। ये एरिया स्लाइड एरिया कहलाता है। यहाँ पर स्लाइड्स नज़र आते हैं हमें, ये देखें स्लाइड, मेरे पास अभी एक स्लाइड है। अगर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो तहरीर होगी वो आपको नज़र आएगी। ये जो मेन पेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसको हम स्लाइड कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी काम होता है वो डिस्प्ले होता है, और यहाँ पर हम अपने लिए नोट्स लिख सकते हैं। अपनी यादाश्त के लिए कोई बात अगर आपने लिखनी है, बवक्त ज़रूरत आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन शो के अंदर पावर पॉइंट की जो हम शो चलाएंगे, स्लाइड शो, उसमें नज़र नहीं आएगा। स्लाइड शो क्या होता है अभी आप कुछ देर बाद जान जाएंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा स्लाइड शो बना रहा हूं ताकि आपको पावर पॉइंट का काम समझ में आ जाए कि पावर पॉइंट इस्तेमाल किस लिए होता है। पावर पॉइंट असल में इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या है मैं अभी आपके सामने बनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, इसका मकसद क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है और स्लाइड पे हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लिक टू एड टाइटल, इस पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कि टेंसेज इन इंग्लिश, सॉरी टाइपिंग का मसला हो रहा है मुझे थोड़ा सा, इंग्लिश ग्रामर, ये मैंने टाइप किया और यहाँ पर मैंने लिख लिया बाय इरफान खान अफरीदी। ये मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप किया, सही है। अब ये पहला स्लाइड मेरा हो गया, मुझे दूसरा स्लाइड चाहिए। तो दूसरा स्लाइड लाने के लिए न्यू स्लाइड के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ खुल जाएगी जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, या कंट्रोल M का बटन आप दबा सकते हैं। कंट्रोल M के बटन से भी स्लाइड, ये 3 4 5, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, या यहाँ से आप इसको जो भी काम किया होता है वो वापस हो जाते हैं। यह मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ प्रेजेंट टेंस। अब मेरे पास 3 टेंस है और हर टेंस के फिर 4 किस्में हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है पहला, और प्रेजेंट
कंटिन्यूअस है, फिर इस तरह मैं टाइप कर लेता हूं प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस है, और फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, लेकिन मेरे पास कोई डेटा तो होना चाहिए ना। ये हो गया मेरे पास दूसरा स्लाइड। तीसरा स्लाइड लेने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, और अभी मैं टाइपिंग करूंगा तो मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है जी, ये मेरे पास डेटा मुकम्मल हुआ। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है टेंसेस के हवाले से। मैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें और इस सेव बटन पे क्लिक करें। सेव बटन के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं इसको कोर्सेज के अंदर, कोर्सेज में यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और न्यू फोल्डर, और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ पावर पॉइंट। एंटर किया इसको मैंने। मैं इस फोल्डर के अंदर इसको जो भी नाम आप यहाँ देना चाहें इसको मिटा के आप मिटाएं। मैं इसको टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर के नाम से सेव कर देता हूँ, और ये मेरे पास हो गया है सेव। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले स्लाइड पे हम क्लिक कर लेते हैं। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी, चौथी, ये स्लाइड एरिया है। और अगर हम आउटलाइन पे क्लिक कर दें तो जो तहरीर हमने टाइप की है वो पूरी तहरीर यहाँ पर हमें नजर आती है। हम यहाँ पर भी तहरीर टाइप कर सकते हैं, यहाँ से मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो। यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइन मौजूद हैं। मैं यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये डिज़ाइन सब पे अप्लाई हो गया। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि जो पहला स्लाइड है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और बाकी जो उसके बाद जो स्लाइड्स हैं पहले स्लाइड के अलावा बाकियों के डिज़ाइन एक जैसे हैं, लेकिन पहले स्लाइड का डिज़ाइन थोड़ा मुख्तलिफ है। ये टाइटल स्लाइड कहलाता है। पहला स्लाइड, इसको टाइटल स्लाइड कहते हैं, और बाकी जो है ना उसके सब टाइटल हैं या सब स्लाइड कहलाते हैं। बहरहाल इसका मुख्तलिफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अमूमन होता है। फिर हम आते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन किससे मुराद होती है कि इसके ऊपर हम कोई एनिमेशन, कोई ऐसे स्टाइल दे दें कि किस तरह खोले, किस तरह ये हरकत करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं। मैं इसको कर लेता हूँ हनीकम। हनीकम का मैंने इसके ऊपर किया तो ये हनीकम की तरह देखें आ रहा है, और ये इसके ऊपर एक एनिमेशन लग गया है। इसके साथ आप देखें छोटा सा स्टार भी बन चुका है। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो ये एनिमेशन, ये जो मैंने हनीकम इसके ऊपर एक यहाँ से ट्रांजेक्शन लगाया हुआ है, ये इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्लाइड 2, 3, 4 के नीचे छोटा सा स्टार नहीं बना हुआ। जैसे ही मैं अप्लाई टू ऑल कर लूंगा सब के नीचे लग जाएगा। तो ये मैंने सब के ऊपर ट्रांजेक्शन दे दिया है। ट्रांजेक्शन के बाद मैं एनिमेशन को छोड़ के स्लाइड शो पे जाता हूँ। स्लाइड शो पे जाने के बाद मैं इसको फ्रॉम बिगिनिंग कर लूँगा, या फिर मैं इसको F5 का बटन दबा के भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे ही इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एनिमेशन स्टार्ट हो गई। इसको हम कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो स्टार्ट हो गई। ये पहला स्लाइड है जिसपे लिखा हुआ है टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे ही एंटर करेंगे या माउस का बटन दबाएंगे तो जो दूसरी स्लाइड है वो आपके सामने आ जाएगी। उस पर जो आपने तहरीर, जो कुछ भी पिक्चर वगैरह दिए हों वो सब आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप तीसरे स्लाइड को लाना चाहते हैं तो आपको या तो एंटर का दबाना पड़ेगा या आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा। और ये मेरे पास लास्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 4। आप जितने स्लाइड लाना चाहते हैं ला सकते हैं। स्लाइड शो खत्म हो गया। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एंड ऑफ स्लाइड शो। तो जैसे स्लाइड शो खत्म हो आप क्लिक करें या एंटर करें तो वापस आप अपनी प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऊपर ये सेव है टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर के नाम से, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। हम कहेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन है ये टेंसेज के हवाले से। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन और स्लाइड की अहमियत या इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊं, मैं आता हूं दूसरे स्लाइड के ऊपर और फिर अगेन ट्रांजिशन पे आता हूं। मैंने सब के ऊपर हनी कम लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि दूसरे पे चेंज हो जाए और यहाँ पर ये ग्लिटर वाला आ जाए। मैं चाहता हूं कि दूसरे स्लाइड के ऊपर ग्लिटर, तीसरे पे मैंने क्लिक किया, तीसरे पे मैंने कहा रिपल आ जाए, चौथे पे मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर श्रेड आ जाए। वट एवर ट्रांजेक्शन यू लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी मैं स्लाइड शो चलाने वाला हूँ अगेन। तो स्लाइड शो के लिए मैंने आपको क्या किया था कि स्लाइड शो में गए थे फ्रॉम बिगिनिंग, एक तरीका ये था, और एक तरीका ये कि आप यहाँ से आ जाएं और ये जो आपको एक कप की तरह बटन नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर दें, या अपने कीबोर्ड से F5 का बटन दबाएं। इस वक्त मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो मेरे पास जो फर्स्ट स्लाइड है, सॉरी मैं असल में मौजूद था लास्ट स्लाइड पे, तो यहीं से स्टार्ट हुआ, मुझे फर्स्ट स्लाइड पे जाना है और यहाँ से फिर क्लिक करके इसको स्टार्ट करना है। तो ये मेरे पास है फर्स्ट स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि बस मैंने फर्स्ट स्लाइड देख लिया, मुझे दूसरे स्लाइड पे नहीं जाना और इसको ख़त्म करना है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से एंड शो कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएं और एस्केप से भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलाते हैं, देखते हैं जो हमने अलग अलग ट्रांजिशन लगाए हैं वो क्या काम करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड था, एंटर का बटन दबाया, ये दूसरे के ऊपर हमने दूसरा डिज़ाइन लगाया, तीसरे पे हमने तीसरा डिज़ाइन लगाया हुआ ट्रांजिशन, और चौथे के ऊपर हमने अलग किस्म का ट्रांजिशन लगाया। पांचवा हमारे पास नहीं है, तो हमारी स्लाइड शो यहाँ पर एंड हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए, फ़ायदा इसका ये होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेडिसिन की कंपनी में काम करते हैं, आप सेल्समैन हैं, आपके पास 4-5 इलाके हैं, वहाँ पर आप सेल्स करते हैं, तो आपने एक पूरा महीना सेल्स किए, फिर आपको आपकी कंपनी के मैनेजर ने या आपके जो बड़े हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी प्रेजेंटेशन दें कि आपने किस तरह सेल्स किए। तो आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई होगी एरिया वाइज कि इस एरिया में मैंने ये सेल्स किए, ये मेडिसिन, आप उन मेडिसिन की तादाद, उसकी क्वांटिटी और उसके जितने सेल्स हैं वो सब बयान कर देंगे। उस एरिया में आपको क्या मसाइल हैं वो भी आपने सब इसमें लिखे हों। तो इस तरीके से आप अपने बड़ों को प्रेजेंटेशन के हवाले से आगाह कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपकी कंपनी के साथ काम करती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है, वो आपको कहती है कि भाई हम आपकी कंपनी का साख देखना चाहते हैं। वो आपकी कंपनी को विजिट करती हैं, आपकी कंपनी की सफाई को देखती है, आपके प्रोडक्शन को देखती है, आपको वर्कर्स को देखती हैं, यहाँ तक कि आपके बैंक रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि आपकी कंपनी के लोग उनके लिए एक प्रेजेंटेशन बना देते हैं जिसमें आपकी कंपनी की पूरी डिटेल्स होती हैं। ये प्रेजेंटेशन उनको इसलिए दिखाया जाता है ताकि उनको एतमाद में लिया जाए और उनको अपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए जितनी मतलूबा मालूमात हैं वो सब मुहैया करें। इसके अलावा जैसे मैंने टीचिंग के लिए बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या बड़े बड़े इदारों में आजकल प्रेजेंटेशंस के ज़रिए पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, बड़ी स्क्रीन पे। तो फॉर एग्जांपल एक बड़ी स्क्रीन पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे फ़ायदा ले सकता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन से क्या करता हूँ, F5 का बटन दबा के मैं स्लाइड शो स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसी स्लाइड शो स्टार्ट हो गई है, तो अब इस स्लाइड शो के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इस स्लाइड शो में या इस प्रेजेंटेशन में क्या है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मैं टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाना चाहता हूं कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, या हाउ शुड वी यूज़ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर मैंने जब इंटर किया तो मैंने उनको कहा कि हमारे पास जो टेंसेस हैं वो 3 थे। हमारे पास जो फर्स्ट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी हमने पूरी तारीफ, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, वो अलग से भी आप इसके लिए कोई स्लाइड शो बना सकते हैं, अलग से इसके लिए आप एक स्लाइड बना सकते हैं। फिर आपने इन चारों को प्रेजेंट के आपने सारे टेंसेस टीच कर दिए, फिर आपने पास्ट के उनको तमाम जो है ना टीच किए, फिर आपने उनको फ्यूचर के बारे में भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है इंग्लिश के एक टेंसेस के बारे में। फिर आप एक एक टेंसेस की अगर वजाहत करना चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल की, तो आप उसके लिए एक अलग से स्लाइड बनाएं। जैसे आप यहाँ आ जाएंगे होम में और यहाँ से एक न्यू स्लाइड लें, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख लिया। और फिर यहाँ पर आपने इसके बारे में जो भी मालूमात होगी, जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशन होंगे, आप सब उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, आप यहाँ पर उसको लिख लेंगे। टाइप करने के बाद अगर इसको भी आप कोई ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास स्लाइड नंबर 5 है इसको मैं अलग से ट्रांजेक्शन दूँ, तो ये अलग से ट्रांजेक्शन आ जाएगी। तो अगेन आप इस पर F5 का बटन दबाइएगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। अगर आप जल्दी जल्दी दबाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जो दूसरी स्लाइड बनाई वो ये वाली स्लाइड थी, जिसके ऊपर मैंने क्लॉक का जो एक ट्रांजिशन है वो अप्लाई कर दिया है, और उसमें मैंने फिर इंग्लिश में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी वजाहत की है कि इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है। अच्छा, इसकी लोकेशन मुझसे थोड़ा गलत जगह पर है, इसको नीचे लाना था, तो इसको आप यहाँ से उठा के नीचे ले आएँ, कोई बात नहीं, ये आपके प्रेजेंट टेंस है और फिर आपने उसकी वजाहत नीचे लिखी है। फिर इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जितने भी टेंसेज हैं आप सब उसकी इस तरह एक प्रेजेंटेशन बना के वजाहत कर सकते हैं।
तो एक सिंपल सी एक प्रेजेंटेशन है, इसको अगेन मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इस बटन से भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एस का बटन भी दबा के सेव कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने फोटोज के ऊपर ये ट्रांजैक्शन ला सकते हैं। हम बहुत सारे फोटोज ले आएंगे और उन फोटोज के ऊपर हम ट्रांजैक्शन अप्लाई करेंगे। कोई एल्बम होगा आपके पास शादी का या पिकनिक पे गए होंगे, आप उनकी ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपने पसंद की होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इसको इसी तरह बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, ट्रांजैक्शन लगाएं इसके ऊपर। जब आपको ये आ जाए अच्छी तरह, फिर अगली वीडियो की तरफ जाइएगा और उसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।